इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो दुनिया में इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो तबाही और बर्बादी पे इंसान को लेके जा चुकी हुई है, वो बीमारी है मैदे की। स्टमक इशू हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा है और मैदे के अंदर ना हमारे यहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस तक लोग पहुँचे हुए हैं। और उसको अच्छा लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अभी हमें मैदे का ही मसला है। यानी वो समझते हैं कि चाहे आज से 10 साल, 5 साल या कुछ महीने पहले या कई सालों से मैदे का इशू है, तो वो मैदे को ही समझ रहे हैं कि गैस हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, जलन होती है या नहीं होती है, या मैदे में दर्द होती है या कोई इश्यूज़ हैं, तो वो समझ रहे हैं कि बस यही सिर्फ़ है और वो उतना ही इसको लाइट लेते हैं। जबकि वो मैदे की बीमारी जो है वो चेंज होके एच पैलोरी की एक बीमारी है, जो उससे अगली उसका स्टेप है, वो वहाँ तक जा चुके हुए हैं। और एच पैलोरी को मतलब अगर हम वैसे देखेंगे तो वो एच पैलोरी मीन हेलिकोबैक्टर पैलोरी, शॉर्टकट उसको जो है वो एच पैलोरी कहा जाता है। ये बेसिकली मैदे के अंदर अल्सर ज़ख़म होता है, एसिडिटी एसिड बनता है और उससे मैदे के अंदर फिर एक इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, ताफ़न पैदा होता है, वो बैड स्मेल, जैसे ज़ख़म हो जाए कहीं पाँव पे, कहीं देखा आपने टांग पे, तो क्या हालात होते हैं उस ज़ख़म के, उसमें से पीप, पस, रेशा, गंदा खून और अजीब बैड स्मेल सी। लेकिन वो जब ज़ख़म बिगड़ता चला जाए तो फिर उसके ताफ़न की वजह से उसमें छोटे छोटे कीड़े, बैक्टीरिया टाइप होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं और वो IgA, IgG और IgM 3 उसकी जो किस्में हैं वो होती हैं। और बाकायदा इसका ब्लड में टेस्ट होता है कि अगर आप उसको ब्लड टेस्ट करवाया जाए पेशेंट का, तो उसमें एच पैलोरी जो है वो IgA, IgG, IgM बाई एलाइज़ा मेथड करवाना चाहिए। उसमें से आ जाता है कि पॉजिटिव हैं, तीनों हैं, 2 हैं, कोई एक है। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त इतना बड़ा मसला शायद हमारे यहाँ कैंसर का नहीं है, इतना बड़ा मसला हमारे यहाँ जो इस वक्त जो है वो शुगर या ब्लड प्रेशर का या हेपेटाइटिस का या किसी और चीज़ का नहीं है, चूँकि मैदा आपको पता है गेट वे है हमारा, जहाँ से खुराक हमने इनटेक करनी है और वहाँ डाइजेशन का एक प्रोसेस होना है और वो प्रोसेस वहाँ से मेटाबोलाइज होना है, जिगर की तरफ जाना है, वहाँ मेटाबोलाइज होना है और ख़ुराक वहाँ से खून में शामिल होनी है। हमने जितना भी अच्छा खाया, वो खुराक जब मैदे में गई और डाइजेशंस का अमल शुरू होता है, तो ये ताफ़ुन सारे का सारा वो जो ज़ख़्म वहाँ बने हुए मैदे के अंदर, वहाँ से प्रॉब्लम करता है। फिर उसमें जो ये कीड़े पैदा हुए एच पैलोरी वाले, ये उसके अंदर खुराक में शामिल हो गए। खुराक मैदे से जिगर में गई तो पहला काम इन्होंने जिगर पे प्रॉब्लम किया। इफेक्ट ये हुआ कि जिगर फैटी भी हो सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिगर जो है वो इनलाइड भी हो सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल वहाँ से अगर लिवर डिजीज़ के बढ़ें तो केस हेपेटाइटिस और जिगर के कैंसर तक भी जाता है, फिर जिगर सुकड़ता भी है, पेट में पानी भी आता है, इस तरह के मसाइल भी हो जाते हैं। तो ये जो है मैदे के जो मसाइल हैं, इनको आप किस तरह हैंडल करते हैं? अच्छा, एक तो देखें, एक तो वो लोग हुए ना जिनके बारे में आपने बता दिया कि 5 अरब लोग हैं 8.5 अरब में से जिनको ये इश्यू है। ऐसे लोग भी हैं जो फिट हैं, लेकिन उनके लिए भी तो कोई ना कोई तजवीज़ होगी ना कि वो अपने मैदे को या अपने आप को किस तरीके से वो मैनेज करें? जी डेफ़िनेटली। इसका जवाब जो है ना वो जब मैं दूँगा अभी आपको, तो ये 2 चीज़ें इसमें से आ जाएँगी। एक तो वो जो 5 अरब के करीब हैं वो भी, और वो जो 3 अरब अभी नहीं हुए, तो वो कैसे अपने आप को बच सकते हैं और ये कैसे, इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने हमारे यहाँ एक फूड चेंजिंग्स जो आई ना, इसने बड़ी तबाही और बर्बादी जो है ना वो दुनिया में पैदा की। यानी कब कहीं से कोई जंक फूड शुरू हुआ, कहीं से फ़ास्ट फूड शुरू हुआ, कहीं से थाइज़ खाने शुरू हो गए, कहीं से चाइनीज़ और कोरियन खाने हो गए। माइग्रेटेड फूड जो आया ना हमारे यहाँ, और वो माइग्रेटेड फूड हमारे लिए था नहीं। हम उसको कभी-कभार शायद लाइफ में बतौर टेस्ट शायद हम थोड़ा बहुत कभी टेस्ट करते। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अपने इस खित्ते में रहते हुए हमने उस माइग्रेटेड फूड को हैबिट बनाया और उसको अपने फूड की जगह पे ले लिया, और जो हमारा फूड था उसको हम टेस्ट पे लेके जा चुके हुए हैं। तो मेरा एक जुमला है जो अक्सर मैं बोला करता हूँ कि खुराक जो है उसको अद्वियात के तौर पर खाएँ, वरना अद्वियात जो है वो खुराक की तरह खाना पड़ेगा, और वही हो रहा है। अब वो जो हम बात कर रहे थे ना कि ये 3 करोड़ कैसे बच सकते हैं और जो हो गए हुए हैं वो कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। चेंज ये था कि हमने फ़ास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, उसके बाद हमने डब्बों के अंदर पैक शुदा प्रोसेस्ड फूड आ गए। उसके बाद फिर घरों में हमारे यहाँ फ्रिजेस का इस्तेमाल आ गया कि हमने फ्रिज में खाने रख रख के, पका के, आटा गूँध के रखना शुरू कर दिया। तो वहाँ वो सारे प्रॉब्लम वहाँ से भी शुरू हुए।